like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. तारीख़ इल्म दीन का शहपारा है जनाब, ये इल्म अमल खुलूस का गहवारा है जनाब, ये इल्म अमल खुलूस का गहवारा है जनाब। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ जिस तरह की रेशा दवानियाँ इन दिनों ज़ोरों पर हैं और मिल्लत के ख़िलाफ़ जो साजिशें उरूज पर हैं, उसका कहीं ना कहीं शद्दोमत से जवाब भी लाजिमी है। इस सिलसिले में मदारिस इस्लामिया के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। शहर का वो मोतबर इदारा जो बिल्कुल शहर के क़ल्ब में वाक़ था और वाकई इन दिनों एक यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करता गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान में एक मोतबर नाम बनकर जिसका उभरा है, और वो इदारा है जामिया इस्लामिया मसीहुल उलूम। उसके बानी आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस इदारे में अबनाए क़दीम का इजलास था, 2 दिनों का प्रोग्राम था, जिसमें न सिर्फ रियासत बल्कि हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ़ शहरों से, कस्बों से और ज़िलों से तलबा ने शिरकत की और अपने एहसासात का इजहार किया। मौलाना से जानते हैं कि इस सिलसिले में जो 2 रोज़ा तरबियती क़याम का इनक़ाद हुआ और तलबा अबनाए जामिया को जोड़ने की जो कोशिशें हुई, क्या मकसद था और इस सिलसिले में क्या एहसासात हैं, जानते हैं हज़रत मुफ्ती साहब से। यहाँ पर जामिया से जो फ़ारिग़ हुए तलबा मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के हिस्सों और ख़ित्तों में फैले हुए दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनको पहले भी मुख्तलिफ़ मौक़े पर जोड़ने और इनमें राब्ता पैदा करने की कोशिश की गई है, और आज इसी की एक अच्छी शक्ल और मज़बूत शक्ल इख्तियार करते हुए 2 रोज़ा सेमिनार रखा गया। इसका मकसद एक तो ये बात है कि अबनाए जामिया के दरमियान में राब्ता पैदा हो और एक दूसरे से उनका तारुफ़ हो जाए, क्योंकि मुख्तलिफ़ सालों में फ़ारिग़ होने वाले तलबा आपस में एक दूसरे से मुतारफ़ नहीं रहते। जो कदीम तलबा हैं वो जदीद से वाक़िफ़ियत नहीं रखते, इसी तरह जो जदीद तलबा हैं वो कदीम यहाँ के फ़ारिग़ीन से तारुफ़ नहीं रखते। तो इसका एक बहुत अहम मकसद ये था और है कि जामिया के फ़ारिग़ तलबा जो मुख्तलिफ़ हिस्सों और ख़ित्तों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका आपस में तारुफ़ हो और उनकी खिदमात का तारुफ़ भी हो जाए। दूसरा सबसे बड़ा मकसद हमारा ये है कि इस वक्त जो चैलेंजेस मुल्की सतह पर या आलमी सतह पर दीन इस्लाम और मदारिस और मसाजिद और इसी तरीक़े पर उलमा के लिए पैदा हो गए हैं, इन सारे चैलेंजेस को सामने रखते हुए अबनाए जामिया से बेहतर खिदमात कैसे ली जा सकती हैं और ये हज़रात अब तक क्या कर रहे हैं और अब आइंदा मज़ीद इस सिलसिले में क्या निखार और सुधार पैदा किया जा सकता है और इनकी खिदमात के अंदर इस्तेहकाम और मजबूती के लिए क्या कोशिशें हो सकती हैं, और जो चैलेंजेस सामने हैं उनमें से अगर किसी के सामने वो चैलेंजेस नहीं हैं तो उनको उससे रूशनास कराया जाए और इस सिलसिले की खिदमत को आगे बढ़ाया जाए। ये 2 मकासद थे जिनको पेश नज़र रख कर ये इजलास मुनक़िद हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह कल से आज तक ये सिलसिला जारी होकर अब इख्तिताम के करीब पहुँचा हुआ है। कितने तलबा की शिरकत रही और फिर क्या फ़ैसले लिए गए? इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ हिस्सों से तशरीफ़ लाए हैं अबनाए जामिया, करीब वो 350 के लगभग हैं, और बहुत सारे लोग शिरकत नहीं कर सके जिनको दावत तो थी, और पूरे अगर आते तो 1000 से ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन बहुत सारों को उनकी मसरूफ़ियात ने इजाज़त नहीं दी, या ये कि उन तक दावत भी सही तरीक़े पर हम नहीं पहुंचा सके थे, इस वजह से बहुत सारे लोग शिरकत नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद इस वक्त में हाज़िर हुई, और ये सब आने वाले अपने अपनी जगह पर मदारिस के ज़िम्मेदार या मसाजिद के ज़िम्मेदार, इमामत और ख़िताबत के ज़िम्मेदार
اور مختلف دینی تحریکات، ملی بھی، سیاسی بھی اور اسی طرح دینی بھی، ہر طرح کی تحریکات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ان حضرات میں سے بعض حضرات نے مختلف موضوعات پر اپنے قیمتی مقالات پیش کیے، اور ان مقالات کے ذریعے سے مختلف اہم نکات اور اہم چیزوں کی طرف رہنمائی ہوئی، اور ان کے ان نظریات اور خیالات سے دوسرے ابنائے جامعہ کے لیے ایک تحریک ملی ہے، اور ممکن ہے کہ اس کو لے کر آگے بڑھنے میں بہت کامیابی حاصل ہوگی۔ اور دوسرے کچھ حضرات نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور ان کے تجربات کو پیش کیا، کچھ حضرات نے مقالوں کی شکل میں، تو کچھ حضرات نے زبانی طور پر اپنے تجربات اپنی اپنی فیلڈ میں، سیاسی فیلڈ میں یا ملی خدمات کی فیلڈ میں یا اسی طریقے پر صحافت کے میدان میں، اور بعض لوگوں نے مدارس اور مساجد اور اسی طرح تفسیری حلقوں اور مکاتب کے نظام اور اسکولوں کے نظام، ان سب کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ابنائے جامعہ، انہوں نے اپنے اپنے تجربات کو پیش کیا، جو گویا کہ ایک نچوڑ تھا ان کی زندگی کا، اور اس سے دوسرے لوگوں کے لیے بہت ہی سود مند اور فائدہ مند باتیں سامنے آئی ہیں۔ اس سے انشاءاللہ یہ ایک دوسرے کو تعاون ملے گا۔ اور جو سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا فیصلے لیے گئے، فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم نے جس مقصد کو سامنے رکھا ہے کہ ابنائے جامعہ کیا کر رہے ہیں اور دوسرے کہ ان کو مزید کیا کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں ہم نے کچھ باتیں پیش کی ہیں بطور تجاویز، اور امکان ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں اپنے اپنے علاقوں میں یہ حضرات کام میں لائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر جو مادیت کی تحریک اور اسی طرح اسلام کے خلاف چلنے والی تحریکات اس وقت میں رونما ہوتی جا رہی ہیں، ان کے سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے کہ اسکولوں کا بہترین ایک نظام ہونا چاہیے۔ اسکول ہر جگہ پر مسلمانوں کے ہوں، اور ان مسلمانوں کی اسکولوں کی ذمہ داری میں حضرات علماء کا اچھا خاصا رول ہو، تاکہ وہ اسکول دینی اسکول کے ساتھ عصری علوم کی بہترین اسکول قرار پائے، جہاں پر علوم عصریہ کی بہترین تعلیم اور معمولی درجے کی نہیں، اعلیٰ درجے کی تعلیم ہو۔ اور اسی کے ساتھ ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ یہاں سے پڑھنے والے تمام طلباء اپنی اپنی جگہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے اندر تنوع پیدا ہو جائے، یعنی مختلف قسم کی، اب مدارس کے اندر وہ خدمت انجام دے رہے ہیں تو کچھ ملی خدمات میں بھی ان کا حصہ لگ جائے، سیاسی طور پر بھی، صحافتی امور کے اندر بھی، مختلف میدانوں کے اندر وہ جہاں تک ممکن ہے ان کے ذریعے سے اس طرح تنوع پیدا کر لیں، تو ان کی خدمات کے ان تنوع سے زیادہ بہتر طریقے پر خدمات انجام دی جا سکتی ہے۔ فارغین جامعہ کے علاوہ اگر بیرونی علماء ہیں تو ان کے تال میل کے سلسلے میں کچھ باتیں یا اس سلسلے میں کچھ فیصلے ہیں؟ انشاءاللہ وہ بھی ارادہ ہے کہ آئندہ جب اس طرح جامعہ کے اندر اجلاس ہوں گے تو مختلف اور علماء کو بھی اس کے اندر بلایا جائے گا، اور ان کے ذریعے سے بھی ہمارے جامعہ کے طالبین کو اور اسی طرح فارغین کو روشناس کرانے اور ان کی خدمات سے روشناس کرانے اور اس سے فائدہ اٹھانے اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں فی الوقت جو آج کا پروگرام ہوا، ایک الومنی میٹ رکھا گیا تھا، تو اس میں تقریباً 400 تک طلبہ ہمارے جڑے ہیں، جبکہ ہم نے 800 اور 1000 تک دعوتیں دی تھی، لیکن مصروفیات کی وجہ سے شاید وہ جمع نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ لوگ حاضر ہوں گے، اور کوششیں یہ رہی کہ واٹس ایپ اور ایسے ہی دوسرے ذرائع سے ہی ہم نے فونوں کے ذریعے ہی ان سے رابطہ کیا تھا، اور فونوں کے ذریعے رابطہ ہونے پر ہی وہ لوگ تشریف لائے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور ذریعے سے نہیں ہوا رابطہ۔ کیا احساسات رہے جو مندوبین تھے، جو شرکاء آئے تھے، ان میں؟ بہت خوشی کا ماحول رہا آج الحمدللہ، اور جو آنے والے حضرات ہیں انہوں نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا، اور ایک دوسرے سے ملنے کی جو ان لوگوں میں خوشی تھی، دوستوں سے ایک دوسرے سے مل کر، وہ بھی بہت اچھا لگا۔ ماحول ایک دوستانہ ماحول پیدا ہو گیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے خدمات کا تعارف بھی ہوا اور ایک دوسرے سے ملنے کا موقع بھی ملا ہم لوگوں کو۔
काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। तो इसके सिलसिले में अगला लाए अमल कुछ तय हुआ है क्या, फिर कब मुलाकात होगी? हाँ, इंशाल्लाह अगले 6 माह में हमारी दूसरी एक मीटिंग होगी, और ऐसा हम लोगों ने तय किया है कि साल में 2 मरतबा हम हर 6 माह पर जुड़ेंगे और अपने कामों की तरतीब देंगे, और फिर जहाँ तक हो सके एक दूसरे के साथ मिलकर दीन इस्लाम की और शरीयत की जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए ये इजलास बुलाया गया, इस मकसद में भरपूर कामयाब रहा अल्लाह ताला के फजल व करम से, और हमारे आए हुए अबनाए जामिया ने अपने अज़ाइम का, इरादों का इजहार किया है कि वो अपने अपने इलाक़ों में जा कर के तफसीरी हल्क़े कायम करेंगे और वहाँ पर स्कूलों का क़ियाम वो अमल में लाएंगे, और इसी तरीक़े से जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं वो काम इंशाअल्लाह अंजाम देंगे हज़रत की रहनुमाई में और सरपरस्ती में। तो अपना जामिया ने अपने जो है अज़ाइम का भरपूर इजहार किया। फैसले क्या लिए गए? फैसले यही कि मुस्लिम मुआशरे के अंदर बेदीनी, बेरा रवी जो फैल रही है उसे रोका जाए, मुसलमानों को दीन की तरफ लाया जाए और उनको जो है इस्लाम से करीब किया जाए। इसी तरीक़े से जो है हमारे जो बिरादरान वतन हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ात कायम किए जाए इंसानी बुनियादों पर। इस किस्म के फ़ैसले लिए। क्या तदाबीर आए लोगों से, शुरका से क्या मशवरे आए उससे? मशवरे बहुत अच्छे आए कि ये जो काम पेश किया गया है उसको सब शुरका ने सराहा कि ये सारे काम जो वक्त की ज़रूरत है और ये मुरतब और मुनज़्ज़म अंदाज में करने की ज़रूरत है। तो शुरका ने जो है इन सारे प्रोग्रामों को सराहा और करने के इरादे ज़ाहिर किए। कहाँ कहाँ के मंदूबिन थे? ये पूरे तकरीबन मुल्क के समझ लीजिए, कर्नाटक से जो है मुख्तलिफ पूरे इलाक़ों से थे, तमिलनाडु से थे, और इसी तरीक़े से यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, मुख्तलिफ़ इलाक़े जहाँ जहाँ से हमारे तलबा पढ़ कर के गए हैं वहाँ सारे इलाक़े से जो है नुमाइंदे शरीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगला इजलास कोई तय हुआ? अगला इजलास अगले 6 महीने के बाद तय हुआ है। साल में 2 मरतबा इजलास करना तय किया गया है। इंशाल्लाह अगले 6 महीने के बाद फिर इसी तरह का इजलास होगा। उसमें क्या क्या काम किया गया उसकी कारकर्दगी आने वाले तलबा और शुरका पेश करेंगे इंशाल्लाह। अपना जामिया में से हैं आप, क्या एहसासात हैं, क्यों आना हुआ आज आप? अल्हम्दुलिल्लाह शहर दावनगिरा से मैं आया और मेरे साथ में कई सारे यहाँ के हमारे अबना, यहाँ के पढ़े हुए भी वो भी साथ में आए, और यहाँ आने के बाद जो भी यहाँ पर आए हर एक ये अपने अंदर एहसासात जगा कर गए हैं कि हज़रत वाला की सरपरस्ती में जो सेमिनार मुनाकिद हुआ था वो एक रूह फूंकने वाला सेमिनार था, जिसके ज़रिए हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे दिलों को दवाई मिल रही है, रूह के अंदर ऐसे एहसासात जाग रहे हैं जो हमें अमली तौर पर भी, इल्मी तौर पर भी आगे बढ़ने के लिए, और इसी तरह हम सबको जो मुख्तलिफ़ महाज पर काम करने के नए अज़ाइम हमारे अंदर बेदार हुए, और काम करने के सिलसिले में नए नए तरीक़े हज़रत वाला से और हमारे दीगर असातिज़ा से, और इसी तरह हमारे यहाँ के पढ़े हुए बहुत सारे अबना से जिनके तजुर्बात ऐसे सामने आए, तो हमारे अंदर एक ऐसी बेदारी पैदा हुई है कि हम अपने अंदर ये फ़िक्र यहाँ से लेकर जा रहे हैं। क्या उन्वानात के तहत बातें हुई? इस वक्त ख़ास तौर पर मुस्तशरिकीन का जो फितना 4 दहांगे आलम में फैला हुआ है, उनके ख़िलाफ़ हम किस तरीक़े से काम करें, किस मैदान में काम करें, चाहे कलम का इस्तेमाल करना पड़े या ज़बान का इस्तेमाल करना पड़े, और हम लोगों के सामने इस्लाम की हक़ानियत को कैसे वाज़े करें, इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको बड़ा फ़ायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है यहाँ का जोड़ था और इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, इसलिए कि जोड़ जो मुनाकिद किया गया था, 1 रोज़ा तरबियती सेमिनार के नाम से मुनाकिद किया गया था, 2 रोज़ा तरबियती सेमिनार के नाम से मुनाकिद किया गया था, जिसमें तकरीबन हमारे जितने भी पुराने तलबा और जो नए तलबा थे वो सब के सब शरीक थे, और इसमें कई सारे अहम जो है फ़ैसले लिए गए, और मुल्की सतह पर और मिली सतह पर और समाजी सतह पर जो भी काम करना है और किस तरह से काम करना है, इससे हमारे असातिज़ा कराम ने वाज़ेह अंदाज में खोल कर बयान फरमाया है। क्या बातें हुई? सबसे पहली बात यह कि मुल्की सतह पर कि हमें काम अगर करना है तो किस तरह से करना है, कि हमारे में और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में, उनमें दरमियान में किस तरह से हम काम कर सकते हैं। हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना सग़ीर साहब ने बताया कि सिवाय इंसानी जो भी हैं, इंसानी ज़िंदगी के मसाइल जो होते हैं उसमें हमदर्दी और फिर बाद में जो है
مثبت پہلو آپسی بھائی چارگی اور مثبت پہلو سے کام کرنا ہے، بجائے ہنگامہ کے اس طرح سے کام کوئی ہوتا نہیں ہے، اور انہیں مثبت پہلو میں لا کر اور جو ہے انسانیت کے ساتھ کام کرنا ہے، جیسے کہ قرآن، جیسے کہ حدیث بتاتا ہے۔ کہاں سے آپ؟ اور میں جو ہے بھدراوتی، شموگا ڈسٹرکٹ سے بھدراوتی سے آیا ہوں۔ الحمدللہ میرا ابھی چنئی سے آنا ہوا ہے، اور الحمدللہ حضرت کے سرپرستی میں جو طلباء کا جوڑ رکھا گیا اور طلباء کی ہمت افزائی کی گئی کہ جس کے اندر ہر میدان کے اندر طلباء کو اترنا ہے، تفسیر کا میدان ہو، ملی خدمات ہو، سماجی خدمات ہو، فلاحی خدمات ہو، ہم ہر طرف سے متفق ہیں اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ حضرت کی منشا کو جہاں تک ہو سکے اپنے آخری سانس تک پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کن کن گوشوں میں تقسیم کر کے باتیں ہوئیں آج جیسے ملی خدمات ہوئی، تفسیری خدمات ہوئی، مکاتب کے تعلق سے عورتوں کے اندر دین کا جذبہ کیسے پیدا کیا جائے، اور اسی طرح عمومی طور پر نوجوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، اور صحافت کے تعلق سے بات ہوئی ہے، اور ہر گھر کے اندر دین پہنچانا ہے۔ صحافت بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اندر بھی حصہ لے کر کے پوری دنیا تک اپنی آواز کو پہنچائیں گے اور حضرت کی خدمات کو پوری دنیا تک عام کریں گے۔ وہ جس طرح ہمارا عالمی نبی ہے، اس طرح میں ہم عالم ہیں اور پوری انسانیت کے لیے پورے عالم میں انشاءاللہ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔